पंच परमेश्वरी भगवान की, देवादिदेव श्री नेमिनाथ भगवान की, गुरुनाम गुरु आचार्य भगवान श्री ज्ञान सागर जी महाराज की, संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। एक प्रश्न हमेशा आता है, व्यक्ति को जीवन कैसा जीना चाहिए। किसी ने आकर के पूछा, कीचड़ में कमल बनने का कारगर उपाय क्या है। प्रश्न क्या किया, कीचड़ में कमल बनने का कारगर नुस्खा क्या है। प्रश्न समझ में आया आप लोगों को? कीचड़ में कमल की भांति कैसे रहना चाहिए। प्रश्न अलग तरीके से उस व्यक्ति ने रखा। कीचड़ कई प्रकार की होती है, गंदगी कई प्रकार की होती है, निगेटिविटी, विचारधारा, मानसिक परिणाम, परिस्थिति कई प्रतिकूलताओं को लिए हुए होती है। हर प्रतिकूलता में, हर नेगेटिविटी में, हर विपरीत विचारधारा में, हर विपरीत सराउंडिंग में हम अपने आप को कमल की भांति निर्मल, उज्ज्वल, निर्लिप्त, सुगंधित और सुंदर कैसे बनाएं। आप लोग कैसे रहते हो संसार में? क्या उपाय है उसके? बड़ा अच्छा प्रश्न है। जिसने भी रखा सोच विचार करके रखा, समझदार व्यक्ति था, थॉट प्रोवोकिंग प्रश्न है, चिंतनशील व्यक्ति था। हर कोई व्यक्ति ऐसे प्रश्न रखता नहीं है। क्या करें हम अपने साथ, क्योंकि हर व्यक्ति जहाँ रह रहा है, जिन लोगों के साथ रह रहा है, जिन परिस्थितियों में रह रहा है, वहाँ ऐसे ही उसे बढ़ना होता है। मखमल में रह कर के वृद्धि नहीं होती है, कीचड़ में रह कर के ही अलग तरीके से व्यक्ति का विकास होता है। यहाँ कल एक घटना घट गई है ना, सोसाइटी में किसी की डेथ हो गई कल रात को 9:30-10 बजे के आसपास। आज हम आपसे एक प्रश्न करते हैं, उस प्रश्न का उत्तर तो हम बाद में देते हैं। कितने लोगों ने अपनी तैयारी की है मरने की? प्रिपरेशन की मरने की? कोई तैयारी नहीं। जीवन का अंतिम सत्य कौन सा है? मरण। जन्म के साथ लगा हुआ मरण। जातस्य मृत्युर्ध्रुवम, ध्रुवम जन्म मृतस्य च। गीता में एक पंक्ति आती है, जातस्य मृत्युर्ध्रुवम, जिसका जन्म है, हुआ है, मृत्यु ध्रुव सत्य है।
मृतस्य जन्म अपि नित्यम, और जो मरा है वह पुनः जन्म लेगा। संसार में यही कहा जाता है, लेकिन एक्सेप्शन भी है। हर मरने वाला पैदा हो जाए नियम नहीं है, लेकिन जन्म लेने वाला तो मरता है ही। जब वह सिद्ध हो जाता है तो फिर वहाँ मरण नहीं, वहाँ जन्म नहीं, लेकिन संसार में दोनों ही साथ साथ चलते हैं, है ना? चलते हैं ना? जन्म और मरण साथ साथ चलते हैं कि दोनों में डिफरेंस होता है, टाइम गैप होता है? टाइम गैप होता है। जितनी एज होती है आपकी, आपका बर्थ डे, बर्थ टाइम, बर्थ ईयर, और एज पूरी होने के बाद 70-80 के बाद व्यक्ति निपटता है, चला जाता है। तो ऐसा तो लगता है ना, देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन बर्थ एंड डेथ, है? पर नहीं, दोनों ही साथ साथ चलते हैं। डिफरेंस, थोड़ा डिफरेंस है, 1 सेकंड का डिफरेंस, 1 मिनट का डिफरेंस, 1 समय का तो अंतर होगा कि नहीं? नहीं, 1 समय का भी अंतर नहीं। उत्पाद वै द्रव्ययुक्तम सत् सद्रव्य लक्षणम, कोई अंतर नहीं। जिस समय उत्पत्ति होती है उसी समय ही मरण भी होता है, जिस समय मरण होता है उसी समय उत्पत्ति भी होती है। संडे के बाद मंडे आने में कितना अंतर होता है? अंतर तो होता है। 11:59 सेकेंड्स तक संडे है, वॉल क्लॉक दिखा रही है 12 o'clock, तो उस समय मंडे हो गया। तो डिफरेंस हुआ 1 सेकंड का कि नहीं? अंतर हुआ, कुछ अंतर हुआ, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स का अंतर हुआ। 11:59 minutes, 11 hour 59 minutes 59 सेकेंड, और जो 1 सेकंड के अपन उसके नैनो पार्ट्स कर लें, 10⁹ तक लेकर के चले जाएं इसको, तो उतना डिफरेंस तो होगा संडे और मंडे में। संडे के जाने मंडे के आने में होगा कि नहीं होगा? जाना और आना एक साथ ही होता है। आचार्य भगवान एक बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं। फिंगर दिख रही है, सीधी स्ट्रेट है, टेढ़ी हो गई, कितना अंतर दिख रहा है? अभी स्ट्रेट है, अब इसमें क्या आ गया? एंगल आ गया। सीधे पने का अभाव और टेढ़े पने का प्रादुर्भाव दोनों एक समयवर्ती ही होते हैं। सूर्य का उदय और अंधकार का अस्त, संडे की समाप्ति, मंडे की उत्पत्ति, स्टार्टिंग, एक समय, एक साथ ही चलते हैं, साइमल्टेनियसली चलते हैं, कंटिन्यूटी में चलते हैं। उत्पाद और व्यय और उसके साथ लगा हुआ द्रव्य एक समयवर्ती ही होता है। ज्या वय हानो, संस्कृत में ज्या धातु आती है, वर्ब है, उसका अर्थ है वय की हानि ही जीवन है। जय यानी जीवन, जीना। जीना क्या है? जहां हमारी उम्र घट रही है, वय यानी एज, वह
आयु घटते चले जा रही है, उसका नाम जीवन है। यानी जन्म और मरण एक साथ लगा हुआ है, आना जाना लगा है। आना, उत्पत्ति, जाना, व्यय, लगा, ध्रुव है, सत्य, एग्जिस्टेंस। हम कहीं से आए, वहाँ का व्यय हुआ, यहाँ की उत्पत्ति हो गई, यहाँ जन्म हो गया, यहाँ मरण हुआ, वहाँ वो पैदा हो गया। कोई अंतर नहीं, नेक्स्ट समय में ही वो पैदा हो जाता है, अगले समय में। टाइम गैप नहीं होता है, इंटरवल नहीं होता है कि एक समय के लिए, एक सेकंड के लिए वो सोल कहीं पर भी ना हो, ऐसा होता ही नहीं। तो आज हम कह रहे हैं, जो प्रश्न पूछा था इसका उत्तर हम बाद में देते हैं, कीचड़ में कमल खिलाने का उपाय। क्योंकि प्रसंग यहाँ पर ये हो गया है तो इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। कितने लोगों ने अपने जीते जी अथवा अपने जीवन में मरने की तैयारी की? कभी की है? क्या मरने की भी तैयारी होती है? होती है कि नहीं होती? कि जीने की तैयारी होती है? बड़ा अजीब प्रश्न है। मरने की भी तैयारी करना। मारणांत किम सल्लेखना जोशिता। मरण जब अंत समय में आ रहा है, जोश होश से सहित होकर के, उत्साह से भर करके सल्लेखना की तैयारी करना चाहिए। मरण की तैयारी का अभिप्राय क्या है? क्या मरण की तैयारी करना एक नेगेटिव थॉट प्रोसेस है? क्या मरण की प्लानिंग करना एक नेगेटिव थॉट प्रोसेस है? मरण के बारे में सोचना नेगेटिव थॉट प्रोसेस है? ट्रुथ तो है, फेस तो सबको करना है, आपको भी है, हमको भी है, सबको करना पड़ेगा। कैसे तैयारी करना चाहिए? क्या करना चाहिए मरने के लिए? लाइफ में कोई झील ना हो, ऐसा उमंग ना हो, उत्साह ना बचे हैं? अच्छा, मरने के लिए पहले वो इंश्योरेंस करा लेते हैं। हाँ सही बात है, आजकल बहुत तैयारी चल रही है। हाँ, लाइफ इंश्योरेंस, वर्ड तो है लाइफ इंश्योरेंस, लेकिन लाइफ इंश्योर हो जाती है उसमें? हाँ, कि डेथ इंश्योर होती है। हाँ, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, LIC। क्या इंश्योर क्या होता है उसमें? लिखा तो है लाइफ इंश्योर हो जाती है, पर लाइफ इंश्योर कहाँ होती है? हाँ, दूसरों की लाइफ इंश्योर हो जाती है, उनकी भी लाइफ कहाँ इंश्योर होती है? अच्छा, फाइनेंशियल लाइफ इंश्योर हो जाती है। तो लाइफ का मतलब फाइनेंशियल देन एक पार्ट है। कहा जाता है लाइफ को इंश्योर करना, पर इंश्योर तो हो ही नहीं रहा। होता है हाँ, फाइनेंशियल टर्म में व्यक्ति इंश्योर करने की कोशिश करता है। मरने की तैयारी वही कर सकता है जिसके जीने की तैयारी बड़ी अच्छी होती है। मरता वही है अच्छे से जो जी अच्छे से सकता है। जो जीना नहीं जानता वो मरना भी नहीं जान सकता। जान सकता? रिजल्ट उसी स्टूडेंट्स का अच्छा आता है जिसकी स्टडी बहुत अच्छी होती है। होल ईयर जो एकदम डेडिकेशन से लगा रहता है, इसका डिवोशन बहुत होता है अपनी स्टडी में,
उसी की एग्ज़ाम अच्छी होती है, उसी का रिजल्ट बड़ा अच्छा आता है। हम सोच रहे हैं कि हमारा रिजल्ट बड़ा अच्छा आना चाहिए। हर व्यक्ति सोचता है कि मेरी संलेखना अच्छी होनी चाहिए, मेरा मरण बड़ा अच्छा होना चाहिए। लेकिन मरण अच्छा कब होगा? जो जीने को अच्छे से समझ लेगा, जो जीने की कला जान लेगा। और मरण उसी का अच्छा होता है जो जीते जी कमल की भांति जीता है, जो अपना जीवन कमल की भांति बनाता है, उसी का मरण बड़ा सुंदर होता है। तो यहाँ जो प्रश्न किया गया, कीचड़ में कमल खिलाने का उपाय क्या है, वह टोटली रिलेवेंट है मरने से, इररिलेवेंट नहीं है, एकदम रिलेवेंट है। जो अपने आप को कमल की भांति देखना सीख लेता है, वही व्यक्ति अच्छे से मर पाता है। अब हम कह रहे हैं कि हमें कमल की भांति जीना है, तो क्या करना होगा? आपको क्या लगता है क्या करना होगा? आसक्ति। तुलसी जग में यूं रहो, ज्यों रसना मुख माही, खाती नित ही तेल घी, फिर भी चिकनी नाही। बड़ा अच्छा दोहा है तुलसीदास का। इस दोहे में उन्होंने सारी बात बता दी। तुलसी जग में यूं रहो, संसार में कैसे रहना चाहिए? जैसे रसना हमारी टंग, जिह्वा जो है हमारे मुख में रहती है, यह जिह्वा हमेशा तेल घी खाती रहती है ना, टेस्ट लेती रहती है। सबसे ज़्यादा तेल और घी यदि कहीं पहुंचता है, सबसे पहले टंग पे जाता है। लेकिन विशेषता देखो उस टंग की, उस जिह्वा की, कभी चिकनी नहीं होती। यदि हमारी उंगली में घी लग जाए, हमारे पाम में घी, हथेली में घी आ जाए, हाथ तुरंत चिकना हो जाएगा। शरीर का हर पार्ट जो है एकदम चिकना हो जाएगा। लेकिन एक विशेषता जिह्वा की है कि वो कभी चिकनी नहीं होती है। और संसार में कैसे, जग में कैसे रहना चाहिए? जैसे हमारी जीभ हमारे मुख में रहती है। बड़ा अच्छा उदाहरण दिया उन्होंने। रह सकते हो ऐसे? पॉसिबल है कि नहीं है पॉसिबल? हम लाइव एग्जांपल देख रहे हैं। जीभ कभी चिकनी नहीं होती है। अब आप कहोगे कि महाराज जी वो जिह्वा की जो मसल्स इस प्रकार की हैं, उसमें सलाइवा जनरेट होता रहता है ना? तो वो जो सलाइवा है अथवा उस प्रकार की मसल्स संरचना है, उसको चिकनी नहीं होने देती है। बस वही कला तो हमें भी सीखना है। चिकना नहीं होने का अर्थ है आसक्त नहीं होना, जुड़ना नहीं, रहना, उसी के बीच में रहना, बिना जुड़े, बिना चिपके, रहते हुए भी नहीं रहना। इसके लिए आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी ने एक बहुत अच्छा श्लोक दिया है अष्टोपदेश ग्रंथ में। ब्रुवन्नपि ही न ब्रूते, गच्छन्नपि न गच्छति, स्त्री कृतात्म तत्वस्तु पश्यन्नपि न पश्यति। बोलते हुए भी नहीं बोलना, चलते हुए भी नहीं चलना, देखते हुए भी नहीं देखना, खाते हुए भी नहीं खाना, सोचते हुए भी नहीं सोचना, सोते हुए भी नहीं सोना, कार्य करते हुए भी नहीं करना। पॉसिबल है? नीचे की पंक्ति में उन्होंने सॉल्यूशन दे दिया है। बड़ा अच्छा सॉल्यूशन दिया है आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी ने। बड़ा अच्छा समाधान दिया है। कौन व्यक्ति सारी एक्टिविटी करते हुए भी नहीं करता है? स्त्री कृतात्म तत्वस्तु पश्यन्नपि न पश्यति। जिसने अपनी आत्मा को
स्थिर बना लिया है। पारमार्थिक दृष्टि जिसके भीतर पैदा हो गई है, सब कुछ देख रहा है फिर भी वो नहीं देख रहा है। आचार्य शांति सागर महाराज जी हमेशा एक उदाहरण देते रहते। चूल्हे की आग क्या हमें कभी जलाती है? जो माँ किचन में रोटी बनाते रहती है, चूल्हे के बाजू में बैठ कर के लकड़ियाँ जलती रहती है, अग्नि जल रही है चूल्हे में, पर उसके शरीर को जलाती क्यों नहीं जलाती? क्यों नहीं वो अग्नि उस शरीर को जलाती? क्योंकि वो दूर है ना, भिन्न है उससे। तो बस जल से भिन्न कमल अथवा कीचड़ में कमल रहने का उपाय एक ऐसी दृष्टि, भिन्नता की दृष्टि, भेद विज्ञान की दृष्टि जिसकी पैदा हो जाती है, वो व्यक्ति सब कुछ करते हुए भी कुछ नहीं करता। जैसे वो जिह्वा घी और तेल के मध्य में रहते हुए भी उससे निर्लिप्त रहती है, उससे चिपकती नहीं। बस ऐसे ही व्यक्ति सबके साथ रहता है, फैमिली में रहेगा, सराउंडिंग सबकी रहेगी, फिर भी उनसे वो जुड़ता नहीं है। पॉसिबल है? हाँ, ऐसे पॉसिबल है। जब हमारे हर कार्य ड्यूटी के रूप में होने लगेंगे तो हम उससे निर्लिप्त रहेंगे, कर्तव्य का पालन करते रहेंगे। कर्तव्य मान करके जब हम करते रहेंगे तो हम उससे ऊपर उठे हुए रहेंगे। होता यह है, कर्तव्य करते करते वो कर्तापन में आ जाता है। मैं कर रहा हूँ, अहम पनास का पैदा हो जाता है। तो उसके उपाय बड़े अच्छे हैं। पहला उपाय भेद विज्ञान की दृष्टि, साक्षी भाव। हम जाने, देखें, समझें, दूर रहते हुए, दूर रखते हुए अपने आप को। कठिन सा लग रहा होगा आज? कठिन लग रहा है? और यदि हम उसे सरल करने की कोशिश कर दें, उपादान प्रधान दृष्टि जो व्यक्ति रखता है, निमित्त प्रधान दृष्टि नहीं रखता है, वह व्यक्ति हमेशा निर्लिप्त रहता है, निमित्तों से जो प्रभावित नहीं होता है। द्रव्य दृष्टि जो रखता है, पर्याय दृष्टि नहीं रखता है, वो उससे ऊपर उठा हुआ रहता है। एक उदाहरण दे देते, बड़ा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। सुनो अब अच्छे से, शायद पहले हमने कभी दिया हो। एक व्यक्ति मॉर्निंग में ऑफिस के लिए निकल रहा था। 9:30 का टाइम हो गया था, बारिश का मौसम था, घर से बाहर निकल रहा था। दिख रहा क्या था कि जैसे ही उसने घर से बाहर कदम रखा, सड़क पे केले के छिलके पड़े हुए थे। उसका पैर छिलके पर पड़ता है, स्लिप हो जाता है और उसके सारे कपड़े जो हैं कीचड़ से खराब हो जाते हैं। अब उस हालत में तो ऑफिस जा नहीं सकता था। लौट करके घर आता है, चेंज करता है, स्नान करता है, समय निकल जाता है। 1 घंटे देर बाद वो ऑफिस पहुंचता है। बॉस पूछता है लेट क्यों हो गए? बोले क्या करूं, निकला तो सही टाइम पे था, लेकिन रास्ते में केले का छिलका मिल गया, मेरा पैर स्लिप हो गया, गिर गया, कपड़े गंदे हो गए। ठीक है, बॉस कंसीडर कर लेता, हो जाती गलती। अब नेक्स्ट डे फिर निकलता है, मौसम बिल्कुल वैसा ही था, बारिश का था। अब जैसे ही वो निकलता है, देखता कि अरे केले के छिलके तो आज भी पड़े हैं, केले के छिलके पड़े हैं, आज भी मुझे गिरना ही पड़ेगा। आज भी मुझे गिरना ही पड़ेगा। फिर से छिलके पे पैर रखता है और फिर फिसल जाता है, फिर गिर जाता है, कपड़े इसके खराब हो जाते हैं। फिर घर लौट करके आता है, फिर चेंज करता है, फिर लेट हो जाता है।
बॉस पूछता है आज क्यों लेट? बोले क्या करूं, छिलके पड़े थे रास्ते में, मुझे गिरना ही पड़ा। तो बॉस बोलता है ये कोई बात क्या हुई, छिलके पड़े थे तो तुम्हें गिरना क्यों पड़ा? अरे कैसे में आ जाता, बड़ा सिंपल सा था, छिलके पे पैर क्यों रखे तुमने? बोले ऐसे कैसे पॉसिबल है, छिलके पड़े हों और मैं ना गिरूं? पॉसिबल है? ठीक किया था उसने? नहीं किया था। क्या करना चाहिए था उसे? बचकर निकलना चाहिए था। अब बहुत सारे छिलके ही छिलके हो रास्तों पे, तो रास्ता बदलना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। आप लोगों के साथ क्या होता? क्या होता है? क्या होता है आप लोगों के साथ? अरे वो गुस्सा दिला देता है, वो चिल्ला रहा है तो मुझे तो गुस्सा तो आएगा ही, है ना? वो लेट कर रहा है तो मैं कैसे कंट्रोल रख पाऊंगा अपने ऊपर? सारी मिस्टेक उसकी है, सारी मिस्टेक केले की छिलके की है। ऐसे ही केले की छिलके की है? नहीं है, किसकी है? क्या करना था उसे? नहीं गिरना था तो रास्ता बदलना था, अथवा रास्ता ना बदलता तो क्या करता? दूसरा रास्ता क्या था? देख करके पैर रखता, जहां छिलके नहीं थे साइड से निकल जाता। ऐसे ही करना चाहिए। तो आपको क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? साइड से निकल जाए या दूसरा रास्ता बदल दे, या तो निमित्त को बदल दे, रास्ता ही बदल दे, निमित्त बदल। अब वो पॉसिबल नहीं है, रास्ता एक ही है और सारे रास्ते में कीचड़ कीचड़ है, रास्ता बदला जा नहीं सकता। अब उसी रास्ते से निकलना है तो क्या करना होगा? हाँ, उसी रास्ते पे चलते हुए इस प्रकार से चलना है कि पैर जो है छिलकों पर ना पड़े। उन्हीं लोगों के साथ रहते हुए इस प्रकार से रहा जाए कि हम गिरे ना। हो सकता है? हो सकता है। फिर दोष किसे देते हैं आप? दोष किसे देते हैं? अब क्या करूं, सामने मिठाई आई तो रख, कंट्रोल नहीं कर पाया, इच्छा हो ही गई। वो व्यक्ति दिखा तो राग का भाव आ ही गया, वो निमित्त मिला तो क्रोध आ ही गया, वो केले का छिलका मिला, कोई दूसरा कुछ मिल गया, कैसे कंट्रोल कर पाऊं मैं? तो यदि हम कीचड़ में रह करके भी गंदे ना हों तो क्या करना है? निमित्ताधीन दृष्टि नहीं रखना है, अपने आप को संभालना है, अपने विचारों को संभालना है, स्वयं पे कंट्रोल करना है, दोषारोपण दूसरों पर नहीं देना है। यदि ये भाव अभी भीतर पैदा होने लगे तो व्यक्ति बहुत कुछ उन प्रतिकूल परिस्थितियों में भी बड़े आराम से रह सकता है। रह सकते रह सकते अब कीचड़ और कई प्रकार की भी होती हैं। रहते रहते साथ में राग का भाव पैदा हो ही जाता है, अथवा द्वेष का भाव पैदा होने ही लगता है, होने लगता है। दूसरा उसका उपाय कौन सा उपाय है? यदि प्रतिकूलता सामने वाला डेलिबरेटली पैदा कर रहा है तो हम क्या करें? फिर कैसे हम अपने आप को बचा करके चलें? तो रास्ता यही है, अपने कर्म का उदय मान करके उसे हम स्वीकारना सीखें। उसको दोष न दे, अपने आप को दोष दे। आचार्य भगवान एक उदाहरण हमेशा देते हैं, एक सिंह होता है और एक श्वान होता है। श्वान जानते? डॉग। यदि उसे पत्थर मारा जाए, लकड़ी फेंक करके मारे जाए तो लकड़ी को पकड़ने की कोशिश करता है, उसका पीछा करता है। और सिंह को कुछ फेंक करके मारा जाए, उस पत्थर को नहीं पकड़ता, उस व्यक्ति को पकड़ता है किसने फेंका है।
स्वान जो है, डॉग जो है, उस वस्तु पर टूटता है, और सिंह जो है उस व्यक्ति पर टूटता है। आप किस पर टूटते हो? अब समझना, ये तो हुआ एग्जाम्पल। यदि निमित्त हमारे सामने प्रतिकूल आ रहा है, बात यह हो रही है कि वह व्यक्ति ही डिलिबरेटली हमसे ऐसा मिसबिहेव कर रहा है, तब तो हम उस पर टूटना चाहिए ना, हमारे लिए नहीं टूटना चाहिए। अब समझो, वह व्यक्ति पर्टिकुलर पर्सन जो हो गया वो ऑब्जेक्ट की भांति हो गया, और जो उस ऑब्जेक्ट को पैदा कर रहा है वो हमारा कर्म हो गया। कर्म जो हो गया उस पर्टिकुलर व्यक्ति की भांति हो गया जो पत्थर फेंक रहा था सिंह पर। समझो, सिंह पर कोई व्यक्ति प्रहार कर रहा था, तो कर्म ही है जो प्रहार कर रहा था, और पत्थर वो व्यक्ति हो गया, वो निमित्त हो गया, सराउंडिंग हो गई, ऐसे लोग हो गए। तो अपनी दृष्टि हम कहाँ लेकर के आए, किस पर लाए? सिंह की भांति कि स्वान की भांति? सिंह की भांति उसे देखने की कोशिश करें जो ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर रहा है। कौन कर रहा है? हमारा ही कर्म कर रहा है। कर्म प्रधान दृष्टि लाएंगे तो हर माहौल में हम बड़े शांत रहेंगे, निर्विकल्प रहेंगे। बिल्कुल हो सकता है। इसे कहा जाता है विपाक विचय धर्म ध्यान। तीसरा सॉल्यूशन, कर्तापन अपने भीतर न लाएं, मात्र कर्तव्य का पालन करें। हम सिर्फ ड्यूटी परफॉर्म करना सीखें। हम जिसके लिए कुछ कर रहे हैं, हम उसके लिए एकमात्र निमित्त हैं और उससे ज्यादा कुछ नहीं। ये तो उसका कर्म है, उसका पुण्य है, वो हमसे वैसा करवा रहा है। यदि हम यह सोच अपने भीतर लाना सीख लेंगे तो हम कीचड़ से लिप्त नहीं हो पाएंगे। कर्तापन हमारे भीतर जागृत नहीं होगा, अहम भाव हमारे भीतर पैदा नहीं होगा। सब कुछ करते हुए भी हम बड़े डाउन टू अर्थ रहेंगे। एक कीचड़ क्रोध रूपी हो जाती है, एक कीचड़ राग रूपी हो जाती है, एक कीचड़ अहम रूप हो जाती है। कमल हर कीचड़ से निर्लिप्त रहता है। तो हमारे लिए क्रोध पैदा हो रहा है तो हम उस निमित्त को ना देखें, संयम अपने भीतर पैदा करना सीखें। अहम भाव पैदा हो रहा है तो ये उसका पुण्य है, हम तो उसके लिए निमित्त हो गए। अपने आप को फिर निमित्त के रूप में नहीं देखें। और क्या कह रहे? हम निमित्त मात्र ही हैं। कॉर्डलेस ने बोला उसका, महाराज जी नमोस्तु महाराज जी, उसका शुभ कर्म है तो हमें निमित्त बन गए उसके। हाँ। और वो हमसे जो कराना चाह रहा है और हम अपना कर्ता भाव छोड़ के तो निमित्त मात्र बन के उसका काम को पूरा करें। हाँ बिल्कुल वैसे ही करें। अब एक कीचड़ आ गई राग रूप, बड़ी खतरनाक कीचड़ है, आसक्ति वाली, बड़ी खतरनाक है। अब ये समझ में नहीं आती है, ना करते हुए भी व्यक्ति उसमें फंस जाता है, डूब जाता है, लिप्त हो जाता है। अब उससे हम अपने आप को निर्लिप्त कैसे रखें? उसका उपाय है पर्याय दृष्टि गौण करके द्रव्य दृष्टि अपने भीतर लाना सीखें। अर्थ समझ में आ रहा है? शरीर को न देख करके उस शरीर को चलाने वाली आत्मा को देखने की कोशिश करें। एग्जाम्पल दे रहे हैं, बात क्लियर हो जाएगी। आपका पुत्र है, बेटे को चाहते हो? कितना चाहते हो? बहुत चाहते हो। माइक लेके बोलना थोड़ा। एक क्वेश्चन और पूछ रहे हैं। हाँ जी महाराज। बेटे की आत्मा को चाहते हो कि बेटे के शरीर को चाहते हो?
महाराज जी, बेटे का व्यवहार जिसमें आता हो। नहीं, हम पूछना चाह रहे हैं, उसके बॉडी को चाहते हो, उसकी क्वालिटीज को चाहते हो, क्वालिटीज उसकी को, आत्मा को चाहते हो? क्वालिटीज को। हाँ, सही सही बोलना। हाँ जी। हाँ, सही सही बोलना। क्वालिटीज को चाहते हो? मेरा तो भाव क्वालिटीज वाले हैं। तो फिर जहाँ जहाँ वो क्वालिटी मिलेगी सबको चाहोगे? नहीं, वहाँ भेदभाव आ जाएगा। हाँ, वहाँ जहाँ जहाँ वो क्वालिटी मिलेगी तो हर जगह उसको चाहोगे? महाराज जी, भेदभाव आ जाएगा, तो फिर तो शरीर से ही अलगाव हो गया, जो आपने क्लियर करवाया है। हाँ, नहीं, आप तो कह रहे थे क्वालिटीज को चाह रहे हैं। नहीं, आपने क्लियर करा दिया। हाँ, तो आप क्वालिटी को नहीं चाह रहे हैं ना? नहीं, बिल्कुल। क्या चाह रहे हैं? उसका शरीर को चाह रहे हैं। जी जी। जब जब व्यक्ति शरीर को देखने की कोशिश करेगा, शरीर को चाहेगा, वो अटक जाएगा। अब आप कहोगे महाराज देखने में तो शरीर ही आता है। अच्छा, स्थाई को चाहते हो या अस्थाई को चाहते हो? यदि चाहना ही है किसी को तो ऐसे को चाहो ना जो कभी छूटे ना। आप जिसे चाह रहे हो कुछ समय के बाद उसका वियोग हो जाएगा, चला जाएगा, फिर आपको दुख हो जाएगा, उसका मरण हो जाएगा, फिर आपको विकल्प हो जाएंगे, उसकी मृत्यु होने पर आपको टेंशन होने लगेगा, शोक में डूब जाओगे, गम में डूब जाओगे। तो क्यों ना उसे चाहो ना जो शरीर को चला रहा है। दूसरा एग्जाम्पल दे देते हैं। घर में छोटा सा बच्चा होता है ना, जब वो एक दूसरा फेस लगा करके आता है, एक मास्क लगा करके आता है शेर का, और वो आपको डराने की कोशिश करता है, तो कितनी मां डर जाती है? डर जाते हैं? नहीं डर जाते हो? वो एकदम दहाड़ता है शेर की भांति। क्यों नहीं डरते आप? क्यों नहीं डरते? सिर्फ क्या वो शेर नहीं है? पर वो तो क्या दिखा रहा है कि मैं शेर हूं, लेकिन आपको क्या पता है शेर थोड़ी, उसने शेर का एक मुखौटा पहना है तो वो मेरा पुत्र। तो आपने जो दिख रहा है उसे ना देखा, जो उस मुखौटे के पीछे उसे देखने की कोशिश की, इस कारण आप नहीं डरे? नहीं डरे ना? तो बस जो दिखता है हम उसे ना देख करके जो दिखलाई नहीं दे रहा है, जो दिखलाई देने वाले के पीछे छिपा हुआ है, यदि उसे हम देखना सीख लें, राग नहीं होगा। यदि चाहना ही है, राग ही पैदा करना है, उसे चाहो ना जो परमानेंट है। आत्मा दिखलाई देती नहीं, आत्मा रूपी है, शरीर मुखौटा है, भिन्न भिन्न मुखौटे हैं। मुखौटे को जब जब हम चाहेंगे हम हमेशा परेशान रहेंगे, थोड़ी देर बाद वो मुखौटा दूर हो जाएगा। मेकअप कितने समय तक टिकता है फेस में? क्यों? कितने समय तक रहता है? आपका बॉडी मेकअप कितने समय तक रहता है? सस्टेन कितना करता है? 3 घंटे। अब कोई किसी के मेकअप्स को देख करके खूब लाइक करने लगा, फिर क्या हो जाएगा? 3 घंटे बाद जब मेकअप ऊपर उतर जाएगा, ओरिजिनल फेस आ जाएगा, फिर पसंद करेगा? ओरिजिनल फेस आते ही उसके लगेगा अरे मैं क्या चाह रहा था, किसे चाह रहा था? तो मैं उसे चाहूं जो कभी ना छूटे। क्या है? कभी नष्ट नहीं होता है। हमारी बॉडी जो हमेशा नष्ट होने वाली है, छूटने वाली है, सड़ने गलने वाली है। हमारी आत्मा जो उस बॉडी को तो धारण किए हुए है, अथवा जो आत्मा उस बॉडी को चला रही है, वो हमेशा रहती है, वो शाश्वत है। तो जैसे ही हम पर्याय को छोड़ करके द्रव्य की ओर आने लगते हैं, शरीर को छोड़ करके आत्मा की ओर आने लगते हैं, सारे राग के भाव अपने आप शांत हो जाएंगे। गहरी बात है थोड़ी। बोलो क्या पूछना है? नमस्ते महाराज। महाराज पर वो नजर नहीं आती ना, मुखौटे के पीछे तो बच्चा नजर आ रहा है, और आत्मा का तो बिल्कुल कुछ बाहर नहीं है, कोई अनुभूति। अच्छा, जब ये अनुभूति नहीं है। जब मरण हो जाता है तब भी उसके शरीर को चाहते हो? पति के शरीर को चाहोगे? राग तो रहता है कुछ नहीं, देर समय तक। सपोज यदि पति का मरण हो जाए, क्या नाम है आपका? संजय जी, पूछ ले प्रश्न। बिल्कुल महाराज। सुन पाओगे? वैसे सुन पूछना नहीं चाहिए, फिर भी पूछ लेते हैं। यदि आपके रहते रहते संजय जी का मरण हो जाए तो उनके शरीर को चाहोगे आप? अब अभी तक तो यही महसूस हो रहा है ना कि अभी सोचते हैं, कभी बैठते हैं सोचते हैं कि मरण होगा, इनके बॉडी पड़ी होगी तो भी राग लगता है। तो बॉडी को भी चाहोगे? अभी तो लग कितने घंटे तक पकड़े रहोगे बॉडी को? ये नहीं पता महाराज जी, जब एक्सपीरियंस करें।
घर में डेड बॉडी हो किसी की, कितने समय तक सहेज करके रखोगे? 1 साल तक? जल्द से जल्द जो पुराना तो अब जो एक्सपीरियंस रखोगे कि अलग करने की कोशिश करोगे? क्या वो जल्दी ले जाओ कि पकड़ कर लोगे? यदि आप जिसे चाह रहे थे फिर उसे जल्दी विदा करने की बात क्यों करते हो? जल्दी लेके जाओ, दुर्गंध आने लगी है, जीव उत्पन्न हो रहे हैं। हाँ, वातावरण खराब हो रहा है, बैक्टीरिया उत्पन्न होने लगे हैं, तो आप चाहते किसे हो? जब जब व्यक्ति शरीर को चाहेगा, जब जब व्यक्ति पर्याय पर टिका रहेगा, वो छूटती है तो दुख होगा ही होगा। तो आप उसकी आत्मा को चाहो ना, आत्मा कभी छूटती ही नहीं है, आत्मा कभी नष्ट नहीं होती है, गुण कभी नष्ट नहीं होते हैं। चाहना है तो गुण को चाहो, निर्विकल्प रहना है, उस कमल की भांति रहना है, कीचड़ से निर्लिप्त रहना है। समाधान है द्रव्य दृष्टि रखे, पर्याय दृष्टि नहीं रखे। हम चाहेंगे भी, हम कहें कि महाराज जी वो दिखलाई नहीं देती है, हमें तो शरीर दिखलाई देता है। जब जब व्यक्ति हम पर्याय के पीछे लगेंगे, कोई भी लगेगा, पर्याय हमेशा नष्ट होने वाली है, छूटने वाली है। जिसका संयोग होता है, नियम से वियोग होता है, तो उसे पकड़ने की कोशिश करें जिसका कभी वियोग ना हो, तो हमेशा सुखी रहोगे। कैसे किया जाए? जो शाश्वत है उसे पहचानने की कोशिश करें, उसे देखने की कोशिश करें, और आत्मा हमारी शाश्वत रहती है। अचेतनम इदम दृश्यम अदृश्यम चेतनम तथा कौरस्यामि कुतस्यामि मध्यस्थो हम भवाम्यतः। अचेतन है शरीर, तो दिखलाई देने वाला है, अचेतन अदृश्य रहता है। मध्यस्थो हम भवाम्यतः, किसमें मैं राग करूं, किसमें मैं द्वेष करूं? जो दिखता है वो कुछ जानता नहीं, और जो जानता है वो दिखता नहीं। मुखौटा दिखता है, वो कुछ समझता नहीं, उसके भीतर कोई ज्ञान नहीं है। जिसके भीतर ज्ञान है वो दिखलाई देता नहीं। किससे हम राग करें, किससे हम द्वेष करें, किससे हम बोले, इस कारण हम शांत हो जाते हैं। गहरी बात हो गई, बड़ी बात हो गई। बच्चे का मुखौटा दिख रहा था, उसका फेस जो शेर का था वो दिख रहा था, लेकिन आपको पता है यह मुखौटा है, मुखौटा कुछ नहीं जानता है, मेरा बच्चा जानता है, तो आप बच्चे को पकड़ते हो, मुखौटे को नहीं चढ़ाते। ऐसे ही शरीर भी एक मुखौटा ही तो है, नहीं? बस वो कागज का मुखौटा था, वो 1 घंटे बाद छूट जाता है, मेकअप 3 घंटे में निकल जाएगा। शरीर रूपी मुखौटा 60-70 साल में चला जाएगा, 80 साल में चला जाएगा। तो हम उसे पकड़ने की कोशिश करें ना, शरीर के भीतर बैठा हुआ है। द्रव्य दृष्टि, साक्षी भाव, ज्ञाता दृष्टा भाव। कुछ समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा? तो आप किसे चाहते हो? बेटे को चाहते हो? चलो आपसे पूछ रहे हैं कि बेटे के शरीर को चाहते हो कि आत्मा सहित शरीर को चाहते हो? और थोड़ा सा क्लियर कर दें हम। आत्मा सहित शरीर को चाहते हैं, ना उसके शरीर को चाहते हैं, ना उसके आत्मा को चाहते हैं। आप मिली-जुली अवस्था चाहते हैं, है ना? ऐसे ही है ना? आप मिली-जुली अवस्था चाहते हैं, आप अशुद्ध को चाह रहे हो। बस जब जब हम अशुद्ध को चाहेंगे, मिली-जुली अवस्था चाहेंगे, हाइब्रिड चाहेंगे, तब तक हम बीमार पड़ेंगे। हाइब्रिड फूड कंज्यूम करने से हर व्यक्ति बीमार पड़ता है ना? जर्सी गाय का दूध पियोगे, बीमार पड़ जाओगे। हाइब्रिड कुछ भी खाओगे, उसके साइड इफेक्ट्स बहुत होंगे। और हाइब्रिड को पसंद करोगे तो राग और द्वेष होगा। शुद्ध को पसंद करने की कोशिश करो। शुद्ध क्या है? जो ओरिजिनल है। कोई भी व्यक्ति शरीर को नहीं चाहता, ना आत्मा को चाहता है। किसे चाहता है? चलता फिरता शरीर, मिला जुला शरीर। वो आत्मा जिस शरीर से मिली रहती है उसी चाहते हैं। जब जब हम अशुद्ध को देखने की कोशिश करेंगे, डूबने की कोशिश, हम हमेशा परेशान रहेंगे, हम हमेशा कीचड़ से लिप्त हो जाएंगे।
बात समझ में आ रही है? कीचड़ में कमल देखने का नुस्खा क्या है? 4 हमने सॉल्यूशन दिए हैं। एक, उपादान प्रधान दृष्टि, निमित्त को नहीं देखना है, नहीं, केले के छिलके से गिरना नहीं। दूसरा, कर्तापन का भाव नहीं, कर्तव्य का पालन करना, अहम का भाव नहीं। तीसरा, द्रव्य दृष्टि, पर्याय दृष्टि नहीं। चौथा, यदि सामने वाला हमारे लिए प्रतिकूलता उत्पन्न कर रहा है डेलिबरेटली, इंटेंशनली, तो मानना मेरे कर्म का उदय है। सिंह को देखना, श्वान को नहीं देखना। यह तो एक निमित्त मात्र है। 4 उपाय दिए हैं, और भी है, अभी इतना ही रखते, समय हो गया। कुछ पूछना? हाँ बोलिए। नमोस्तु महाराज, आपने कहा आत्मा पे दृष्टि करनी है, पर अपनी आत्मा में हम दृष्टि करें या दूसरे की? किसी की भी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आत्मा रूपी है, कोई अंतर नहीं है, कोई विकल्प पैदा नहीं होगा। विकल्प हमें रूपी पदार्थ को देख करके होता है। आत्मा तो हमेशा निर्विकल्प रहती है। इस कारण या तो अपनी आत्मा का ध्यान कर लो अथवा भगवान की आत्मा का ध्यान कर लो, दोनों में पहुंच जाओगे, मुक्त हो जाओगे। जो शुद्ध हो चुकी है उस आत्मा का ध्यान कर लो, और आत्मा हमेशा शुद्ध रहती है, वह शुद्ध होती ही नहीं है। किसी की भी आत्मा का ध्यान कर लो, क्योंकि वो सारी की सारी आत्मा बराबर, एक जैसी, किसी में कोई अंतर नहीं है। सब में ज्ञान दर्शन लक्षण है, ज्ञाता दृष्टा भाव है, उसको देखकर कभी विकल्प नहीं होता। चींटी की आत्मा पे ध्यान करके सिद्धता तो पा सकते हैं हम, सुअर को भी ध्यान करके सिद्ध अवस्था को पा सकते हैं, जड़ वस्तु को भी देख करके पा सकते हैं, कुछ को भी कर सकते हैं जड़ात्मा। ठीक है, कुछ पूछना है? प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है जो सोल्यूशन हम बता रहे हैं। डिफिकल्ट है महाराज जी। हाँ? बहुत डिफिकल्ट है। बहुत डिफिकल्ट, हाँ डिफिकल्ट तो है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। एटलीस्ट सोचना तो शुरू करो, कम से कम थॉट प्रोसेस में लाना तो शुरू करो। गृहस्थ में रहकर कैसे करें? हाँ, तो रात गृहस्थ में रह करके कम करना सीखो, तो आपके विकल्प कम हो जाएंगे, कीचड़ कम लगेगी। ठीक, हम भी मानते गृहस्थ रह में रहते वो पूरा नहीं ऊपर उठ सकता है, लेकिन कम तो किया जा सकता है। वो कैसे संभव है? कर्तव्य करते हुए करोगे तो बहुत कुछ बचे रहोगे। मेरा कर्तव्य है, मैं माँ हूँ तो मेरा कर्तव्य है, मैं पिता हूँ मेरा कर्तव्य है, मैं बेटा हूँ मेरा कर्तव्य है, मैं भाई हूँ मेरा भाई का कर्तव्य निभा रहा हूँ, पेरेंट्स का कर्तव्य निभा रहा हूँ, ड्यूटी निभा रहा हूँ, तो उसमें अटैचमेंट कम होगा, आसक्ति कम होगी। कर्तापन आते ही स्वामीपने का भावना, भोक्तापन की भावना आ जाती है। मैं इसको भोग रहा हूँ, मैं इसका मालिक हूँ, मैं कर रहा हूँ। अहम बुद्धि, कर्ता बुद्धि, स्वामी बुद्धि, भोक्ता की बुद्धि आ जाती है। ठीक है, अभी इतनी समझ में आ रहा है? नहीं कठिन लग रहा? हाँ, सुनने में तो अच्छा लगता है। चलो ठीक है, नहीं सोचेंगे धीरे धीरे हम वहाँ तक पहुँचेंगे। ठीक है, इतना ही रखते। आचार्य परमेष्टि गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज।